तो ये हम लोग जो सर्कल्स शुरू कर रहे हैं आज क्लास 10 सर्कल्स का चैप्टर। सर्कल किसे कहते हैं? एक क्लोज्ड फिगर, राउंड क्लोज्ड फिगर, ये बात आप पढ़े हो, क्लास 9 10 सब जगह पढ़े हो। उसकी एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। आज कुछ अलग पढ़ने जाएंगे सर्कल्स में। हमने सर्कल्स के बारे में, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स भी है आपके चैप्टर में, वो भी है। ये है ओनली सर्कल्स, ठीक है, नॉट एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो हम लोग सर्कल्स में जानेंगे चीज, नाम सुनेंगे सेकंड, ठीक है। इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा है, फिर भी एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सेकंड किसे कहते हैं? ए लाइन दैट कट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकंड, ठीक है। मतलब आज कोई एक सर्कल है, आज कोई एक सर्कल है समझिए, और एक लाइन है जो दो पॉइंट पे टच कर रही है, दो पॉइंट पे टच कर रही है और सीधी जा रही है, इसे कहते हैं सेकंड, ठीक है। और आप बोलोगे सर कॉर्ड भी तो यही होता है जो हमने पढ़ा है, बट कॉर्ड में डिफरेंस क्या है कि वो पॉइंट को छोड़ के आगे नहीं जाती है, मतलब वो विद इन द सर्कल ही टच करके ही रहती है और आगे नहीं जाती है, उसे कहते हैं कॉर्ड। और जब लाइन आगे चली जाती है उसे कहते हैं सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, इफ ए लाइन मीट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, अगर लाइन, कोई एक ऐसी लाइन है, ये बात आपको बहुत अच्छे से जाननी है क्योंकि आप इसी के बारे में ही पूरा चैप्टर में बार बार सुनेंगे आप। क्या है ये चीज? यस, दिस इज ए लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, किसी एक पॉइंट पे। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मल्टीपल पॉइंट्स पे टच कर रही है, बहुत देखने से लग रहा है, बट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है। जब ये लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को, इसे कहते हैं टैंजेंट। क्या कहते हैं? टैंजेंट। और दिस इज नोन एज सेकंड। इस टैंजेंट के बारे में इस चैप्टर में आप लोग बार बार एक ही वर्ड सुनोगे, टैंजेंट 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 टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टैंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा ऐसा कॉमन पॉइंट ऑफ द टैंजेंट, टैंजेंट और सर्कल का, टैंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट, जहां पे टैंजेंट और सर्कल दोनों मीट कर रहे हैं, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? क्लियर? अब यहां पे क्या है? एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टैंजेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे आप ये पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम सिर्फ एक ही टैंजेंट बना सकते हैं, मल्टीपल टैंजेंट नहीं बना सकते किसी एक पॉइंट पे। ऐसे सर्कल्स पे आपके इनफिनाइट टैंजेंट बन सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि सर्कल्स पे कितने टैंजेंट बनेंगे तो आप बोलोगे इनफिनाइट टैंजेंट बनेंगे, बट किसी एक पॉइंट पे आपके एक ही टैंजेंट बनेंगे, वन एंड ओनली वन टैंजेंट। दैट इज ओनली, जो आपको टैंजेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी। टैंजेंट होता क्या है? टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। सर्कल, टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे सर टैंजेंट्स के बारे में, उसकी रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सर्कल के साथ उसकी, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरम जो बताता है हमें, क्या बताता है कि टैंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोला टैंजेंट जो है वो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसके? रेडियस के। टैंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के। ये हम लोग को बता रहा है ये थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या बता रही है? फिर से बताते हैं कि ये जो टैंजेंट है, ए बी जो टैंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है किसके? रेडियस के। रेडियस कौन है? ओपी इज योर रेडियस। इसके क्या है? ये टैंजेंट है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या जाने, ये टैंजेंट है। आप क्या जानते हो कि टैंजेंट किसी एक पॉइंट पे टच करता है सर्कल के। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? इस पी पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियर? अब इसको प्रूफ करना है हमें कि ये टैंजेंट यहाँ पे सर्कल के एक, ये क्या सच में परपेंडिकुलर है और ओपी लाइन पे ही परपेंडिकुलर होगा?
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेंजेंट इज टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या सिर्फ रेडियस पे ही परपेंडिकुलर होगा कि सब जगह परपेंडिकुलर होगा? ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए आएगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात है, बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, कैसे सुंदर से करते हैं, बट उसके पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। समझाने में क्या है कि अगर समझिए कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं एक लाइन बना रहा हूं स्ट्रेट, ठीक है, और जितनी भी लाइंस बनाता हूं, ये जितनी भी लाइंस बनाता हूं, आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि जो परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है, क्या बनती है, जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है दैट इज द शॉर्टेस्ट लाइन। ये बात आप शायद पढ़े भी हैं कि परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर समझो मुझे यहां से वहां उस लाइन की तरफ जाना है, मैं यहां खड़ा हूं और इस लाइन की तरफ जाना है, मुझे ये L1 है और ये L2 है, ये कोई भी एक पॉइंट है, मुझे इस लाइन की तरफ जाना है, तो ये पॉइंट है, समझिए, इस पॉइंट से अगर मुझे इस लाइन की तरफ जाना है तो सीधा रास्ता जाऊंगा वही सबसे कम पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा लेता हूं रास्ता तो वो रास्ता ज्यादा होगा, सीधा रास्ता हमेशा कम होगा, ये बात हमें पता है, ठीक है। बोलते हैं ना सीधे रास्ते चलो, है इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा रास्ता ही हमारे लिए काम का है। तो सीधा रास्ता क्या होगा, सीधा मतलब क्या, 90, सीधा जाऊंगा मतलब क्या, मैं 90 डिग्री में जाऊंगा, ये बात हमें समझ में आई, सीधा। अब यहाँ पे ओपी जो है वो रेडियस है, वो सीधा जा रहा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो सच में क्या छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो आप बोलोगे यस इट इज ए परपेंडिकुलर। अगर शॉर्टेस्ट है, अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं और यही डिस्टेंस जो मैं जा रहा हूं ये अगर शॉर्टेस्ट है, प्रूफ कर दिए तुमने, मैं उल्टा बात कर रहे हैं हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि अगर ये शॉर्टेस्ट है, क्या अगर ये शॉर्टेस्ट है तो तुम बोलोगे यस इट इज ए परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये शॉर्टेस्ट है कि नहीं। अब ये प्रूफ करने के लिए आप जैसे ही इस सर्कल में आएंगे तो आपने एक चीज ये देखा कि ओपी जो है, ये ओपी जो है ये ओ आर के इक्वल है, क्यों, बिकॉज ओपी और ओ आर क्या है, रेडियस है। अब ये जो ओ आर है, ये ओ आर जो है, अगर मैं ओपी को बोलूं, ओपी क्या है, ओ क्यू क्या है, सॉरी ओ क्यू क्या है, ओ आर प्लस क्यू आर। अगर मैं बोलूं कि ओ क्यू क्या है, ओ आर प्लस क्यू आर। व्हाट इज ओ आर, ओपी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या समझ में आया कि ओ क्यू जो है वो बड़ा है और ओपी क्या है, छोटा है, क्यों, क्योंकि ओ क्यू के पास क्या है, क्यू आर भी है। तो आप क्या बोलोगे, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी क्या है, छोटा है ओक्यू के। सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि जैसे ही ओपी छोटा है ओक्यू से, इसका मतलब जितने भी डिस्टेंस होंगे ओपी को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, बड़े होंगे, किससे, ओपी से बड़े होंगे। मतलब ओपी अकेला कौन है, छोटा डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये आपने प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है सिंपली कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ऑल, जितना भी डिस्टेंस है ए बी से, मतलब आप ओ से कोई भी डिस्टेंस आप बनाओगे, जितना भी डिस्टेंस बनाओगे किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ओपी कौन है, छोटा है, ओपी कौन है, छोटा है। जैसे ही ओपी छोटा है आप बोल रहे हो दैट मींस ओपी कौन है, परपेंडिकुलर है। छोटा मींस परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यू हैव टू प्रूव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मींस इट इज ए परपेंडिकुलर। अब कैसे लिखना है ये हम लोग जानेंगे, मैंने लिख के दिया आपको सुंदर से, क्योंकि ये थ्योरम है तो आपको सुंदर से लिखना है, एक एक लाइन सजा के लिखनी है, थ्योरम्स में मार्क्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, तो गिवन में हम क्या लिख रहे हैं, ए सर्कल ओ कॉमा आर। व्हाट इज ओ, ओ इज द सेंटर पॉइंट एंड व्हाट इज आर, बाद में लिखना, ओ इज द सेंटर पॉइंट एंड व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस। ये आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है, जस्ट ये सजाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं
ताकि आपको समझ में आए कि मार्क्स कैसे लेना है, ठीक है ना। एंड ए टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट पी, देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये बोला है कि ए बी कौन है, एक टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, ड्रॉ कर दिए। टू प्रूफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, यही प्रूफ करना है हमें। हमें क्या प्रूफ करना था कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है, और इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना था कि ओपी कौन है, छोटा डिस्टेंस है, ओपी कौन है, छोटा डिस्टेंस है, ये प्रूफ करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। टेक एनी पॉइंट क्यू, कोई भी एक पॉइंट लेंगे क्यू, अदर देन पी, पी को छोड़ के, ऑन द टेंजेंट ए बी, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे, शो दैट ओ क्यू मीट द सर्कल एट आर, कहां मीट कर रहा है, सर्कल को टच, आर पे टच करते हुए जा रहा है आगे, ठीक। आगे सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपी जो है ओ आर से इक्वल है, ओपी ओ आर से इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों कौन है, रेडियस है। अब यहां पे आपने क्या जाना कि ओ क्यू जो है, ये पूरा ओ क्यू कौन है, ओ आर प्लस आर क्यू, तो ओ आर प्लस आर क्यू। अब यहां पे ओ क्यू जो है, इसका मतलब कौन है कि ओ क्यू ज्यादा बड़ा है किससे, ओपी से, डायरेक्ट लिख दिया। आप अब ये भी लिख सकते हो कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है, देख के समझ में आ रहा है कि ओ क्यू यहां से ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है, ये देख के डायग्राम में समझ में आ रहा है कि ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो ओ आर से ज्यादा है। फिर से बता रहा हूं, ओ क्यू जो है वो ओ आर से ज्यादा है। व्हाट इज ओ आर, ओ आर जो है वो ओपी से इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, ओ क्यू जो है वो ओपी से इक्वल होगा। क्यों, ओपी इज द शॉर्टर देन ओ क्यू, आप लिखोगे यहां पे कि ओ क्यू जो, ओपी जो है वो शॉर्टर है किससे, ओ क्यू से, देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है कि ओपी जो है वो छोटा होगा, सबसे ज्यादा छोटा होगा किससे, बाकी सारे लाइन जितने भी ड्रॉ होंगे सबसे ज्यादा छोटा होगा। ये जितनी भी चीजें हैं ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, बट ये जो चीज लिखी हुई है ये हो सकता है शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा डिफिकल्ट फेस हो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, कैसे लिखना है। थ्योरम्स आप समझ रहे हो कि थ्योरम्स में ये अच्छी चीज है कि आपको घुमा फिरा के नहीं आता है, थ्योरम आएगा तो पूरा यही लिखा हुआ आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और आपको पूरा सुंदर से लिखना है थ्योरम को नंबर लेने के लिए। तो आपको थ्योरम को हो सके तो आप थोड़ी चीजें आप लर्न, स्टार्टिंग में लर्न फेज में भी जा सकते हो, ताकि आपको लर्न करते करते चीजें अच्छी समझ में आ जाए, ये भी कर सकते हो आप। तो लास्ट में क्या बोल रहे हो, एज अमॉन्ग ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू द पॉइंट ए बी, द शॉर्टेस्ट वन इज द परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने जो लाइन जो आपको कहा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो यहां पे तुमने क्या प्रूफ किया कि ओपी जो है वो छोटा है किससे, ओक्यू से, सबसे ज्यादा छोटा है। इसका मतलब ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओपी इज द परपेंडिकुलर टू, इसलिए ये आपने प्रूफ किया है। तो इसमें अगर आपको 50% चीज भी समझ में आई एक बार, कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग फिर समझेंगे चीजों को, वापस रिवाइंड करके फिर देखना, चीजों को वापस समझ में आएगी, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो रेडियस है और परपेंडिकुलर है, वो क्या बना रही है, टू इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। ये जो लाइन है ए बी, ये कौन है, टैंजेंट है, ठीक है। पहले वाले थ्योरम में आप क्या पढ़ रहे थे कि ए बी टैंजेंट आपको निकालना था, यहाँ पे क्या बोला, फिर से चलो पढ़ते हैं एक बार। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, एक लाइन ड्रॉ हो रही है कहाँ से, एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, यहाँ से ड्रॉ हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट, और परपेंडिकुलर है, इज ए टैंजेंट टू द सर्कल, कि ये जो लाइन है ए बी, ये कौन है, ये टैंजेंट है, ये आपको बताना है। एक लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो टैंजेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। सेम यहाँ पे सर्कल आपको क्या बोला गया है, सर्कल है गिवन, आप लिखोगे एक सर्कल विथ रेडियस ओपी, आपको बोल दिया कुछ थ्योरम में कि रेडियस है आपका, पहले से देखते हैं चलिए। थ्रू द पॉइंट ऑफ रेडियस, रेडियस भी बोल दिया है और परपेंडिकुलर भी बोल दिया है, मतलब ये और ये कौन है, दे बोथ आर गिवन, कौन है, गिवंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, देखो, ए सर्कल विथ रेडियस ओपी गिवन एंड ए लाइन ए पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओपी, और एक लाइन है ए पी पी भी परपेंडिकुलर है किसके, ओपी के,
ए बी इज टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। देखो टू प्रूफ क्या निकालना है कि ए बी कौन है, टैंजेंट है। मैंने बताया था कि आपको प्रूफ करना है इट इज ए टैंजेंट। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है आपको कि ए पी बी जो है वो कौन है, टैंजेंट है। ये बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। सोल्यूशन क्या करना है आपको कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है परपेंडिकुलर है AB के, ये बात आप जानते हो, दिया हुआ है, गिवन है। टेक ए पॉइंट Q। अब यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, फिर हम लोग जो लिखा है वो बताएंगे आपको कि OP जो है परपेंडिकुलर है। अब कोई भी पॉइंट अगर आप परपेंडिकुलर को छोड़ के लेंगे, जैसे यहाँ पे Q लिए, वैसे आप कुछ भी लोगे, तो आप क्या जानते हो कि OP हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टेक ए पॉइंट Q डिफरेंट फ्रॉम P ऑन द लाइन AB। कोई भी पॉइंट Q ले लीजिए, among all the line segment joining O to a point on AB, OP is the shortest। आप क्या जानते हैं OP कौन होगा, शॉर्टेस्ट होगा। OP is less than OQ। Q lies outside the circle। इसका मतलब ये है कि OP जब रेडियस है, इसका मतलब ये है कि OQ आपका सर्कल के बाहर ही बनेगा। ये वाला लाइन आप समझिएगा कि जब OP रेडियस है तो OQ जो है वो सर्कल के बाहर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि OQ जो है वो रेडियस से थोड़ा ज्यादा है। अगर रेडियस से थोड़ा ज्यादा होता है कोई लाइन, तो वो कहाँ बनती है, सर्कल के बाहर चल जाती है। तो OQ कहाँ जाएगा, सर्कल के बाहर जाएगा। तो आप क्या जानते हैं, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल। मतलब क्या है कि इसको छोड़ के, P को छोड़ के सब कोई कहाँ बनेंगे, आउटसाइड ही बनेंगे, ठीक है। AB इसका मतलब क्या है कि AB मीट द सर्कल ओनली एट पॉइंट P। इसका मतलब यह है कि APB जो लाइन है, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट P। इसका मतलब यह है कि यही सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है, मतलब OP जो है वो सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है। सिंपल इसका मतलब यह है कि OP सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है और OQ जो है वो सर्कल के बाहर जा रहा है। अगर OP सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि P जो है, P पॉइंट पे ही APB लाइन बन सकती है, क्योंकि P पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के ऊपर है और बाकी Q जो भी पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर नहीं है। अगर P पॉइंट एक ऐसा है जो सर्कल के ऊपर है, तो वहीं से ही आपकी टेंजेंट जा सकती है। आप क्या जानते हैं कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है, कहां से, किसी एक पॉइंट पे। ये बात हमने पढ़ी है। तो यहां पे P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, और बाकी जितना भी पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ P पॉइंट से ही टेंजेंट पास कर सकता है और किसी पॉइंट से टेंजेंट पास नहीं कर सकता। ये है इस थ्योरम का मतलब फाइनल मतलब बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार आप नोट कीजिए, आप इसको जितने भी 50% जो समझ में आया तो उसको नोट कीजिए, फिर हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे। तो वापस आप इसको 2-3 बार रिचेक करिए, करके आपका हो जाएगा ये चीज, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमने क्या क्या जाना, टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट होता है एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल्स को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये इजी है, इसके बाद भी थ्योरम्स भी थोड़ा इजी है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। चलो मैं इतनी लाइन ना समझा के पहले आपको थोड़ी सी पहले हिंदी में हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर है, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हो, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो दो ठो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसे कहते हैं, ये जो इसकी जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। The length of the segment of the tangent from an external point P। P से कोई भी लेंथ टेंजेंट का कहां तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो यहाँ पे जो ये पॉइंट होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को मीट करता है, जहां पे टेंजेंट सर्कल को मीट करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो जहां पे टेंजेंट मीट करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने पहले भी बताया, फिर भी बताता हूं। और जहां पे ये मीट करता है वहां से जो लाइन टच करती है सर्कल को, सर्कल के सेंटर को, वो कौन होता है, ये होता है रेडियस। कौन होता है, रेडियस। ये बात आपको याद रखनी है बस।
जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है जिस पॉइंट को, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो लाइन बन रही है इसे कहते हैं हम लोग रेडियस। क्लियर? अब यहां पे हम लोग क्या देखें, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, कहां से भी, पी से अगर कोई भी पॉइंट अगर जाती है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट उसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। ये आपको सिर्फ समझना है, इतना डेफिनेशन भी कहीं लिखा हुआ नहीं आता है, बस समझने के लिए है कि ये जो लाइन है QP, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से आप बना सकते हो, कहाँ तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं एक थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि किसी भी पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बनाते हो किसी भी पॉइंट्स पे सर्कल के ऊपर, तो दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? थ्योरम ये बता रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है आपको। आप एक चीज ये बताइए, चलिए पहले मैं एक चीज समझाता हूं आपको, फिर ये बताता हूं आपको। पी क्यू और पी आर इक्वल प्रूफ करना है। आप एक चीज ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़े थे, SAS, SSS, ASA, AAS, फिर से आ गया कॉन्ग्रुएंसी, देखिए फिर से आ गया, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी आ गया। तो कॉन्ग्रुएंसी में अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर विद द हेल्प ऑफ CPCT बोल के एक चीज थी, याद होगा कॉन्ग्रुएंसी में, CPCT याद आ रहा है, CPCT कॉन्ग्रुएंसी याद आ रही है, कॉन्ग्रुएंसी अगर याद आ रही है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कौन सा होता है, SSS, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, और एक ठो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने पढ़े थे। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल से दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। क्या प्रूफ करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था, ये याद होगा, ठीक है। अब ये दोनों जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते थे, उसके बाद आप बोलते थे ऑल द साइड्स आर इक्वल विद द हेल्प ऑफ CPCT बोल के एक लाइन पढ़ते थे आप। यहां पे भी वही करना है आपको, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला गिवन देखेंगे, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट ऑफ ए फ्रॉम ए पॉइंट A टू ए सर्कल C। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि AP और AQ क्या है, दो टेंजेंट है, ये बात आपको बोली जा रही है। टेंजेंट इक्वल है ये आपको प्रूफ करना है, बट टेंजेंट है ये बात बोली जा रही है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको कि AP इक्वल टू AQ, जो मैंने बताया आपको कि दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ये और ये इक्वल है। इक्वल होने के लिए आप क्या करोगे, पहले ज्वाइन करोगे, OP को OQ को OA को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं, बोल सकते हो OP OQ और OA, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कैसे प्रूफ करोगे, ये रेडियस है और ये भी कौन है, ये रेडियस है सर्कल का, और ये भी कौन है, रेडियस है। तो आप क्या बोलोगे, OP किससे इक्वल है, OQ से। OP किससे इक्वल है, OQ से। और क्या होगा, OA क्या है, कॉमन है, इसके पास भी है और नीचे वाले के पास भी है। अब ये OPA क्या है, देखो OPA मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, ये 90 होता है, आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि टेंजेंट क्या बनाती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो 90 है। तो आप क्या बोलोगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए विद द हेल्प ऑफ, क्या हो गए, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से होगा, देखो यहाँ पे ये 90 है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, RHS किससे होगा, RHS से होगा, ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब देखो ये वाला जो मैंने, ये 90 क्यों होगा, ये बात मैंने यहाँ पे रीजन लिख दी,
ये थ्योरम जो आपने अभी पढ़ा है वो लिख दिया कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लाइन भी आपको लिखना है हमेशा, हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको लिखना होगा क्या, कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है किससे, रेडियस से। ये बात आपको बार बार लिखनी है, बार बार लिखनी है। क्लियर, इजी, ये वाला थ्योरम इजी था। क्या करना था, जस्ट इस दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, करके हम लोग को ये दोनों को इक्वल लिख देना था, बस इस थ्योरम में और कुछ नहीं है, बहुत इजी है थ्योरम में। क्लियर, नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, इस थ्योरम में टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, वही चीज है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। आपको बताना है दो चीजें, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ ये करना है इसमें कि ये एंगल और ये एंगल, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। और अगर दोनों टेंजेंट इक्वल है, यहाँ पे उल्टा है, पहले वाले थ्योरम में आप क्या प्रूफ कर रहे थे कि दोनों टेंजेंट इक्वल है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पे बोला है कि दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, बोला गया है। और ये दोनों एंगल आपको प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है आपको ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पे देखिए, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल दोनों सेंटर में बना रहे हैं, ये आप बताइए। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट joining the center to that point, the center lies on the bisector of the angle between the tangents। ये जो आप देख रहे हो इसका मतलब ये है, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये दोनों एंगल। ठीक है, ये आपको दोनों चीज प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेम वही, ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या जानते हैं आप, AP और AQ क्या है, इक्वल है, ये आप प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट्स, कोई भी पॉइंट से बाहर से अगर आपका दो लाइन बनती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आप अभी पढ़ के आए हो, टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से जब बनती है तो वो क्या होती है, थ्योरम 3 में पढ़े हैं, वो इक्वल होती है। तो ये आपकी इक्वल हो गई। और OP जो है वो OQ के इक्वल है, और OA और OA क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर, तीनों साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल हो गए। जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप क्या जानते हैं, जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 है। फिर एंगल OAP, मतलब ये एंगल अगर 2 है तो एंगल OAQ, ये भी एंगल क्या होगा, 2 होगा, ये दोनों 2 होगा। क्लियर, तो आपने ये थ्योरम भी आपके लिए इजी था और वो पहले वाला थ्योरम भी आपके लिए इजी था। हाँ, फर्स्ट दो थ्योरम में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों थ्योरम आपके लिए इजी है। तो ये 4 थ्योरम आप घर पे 5-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके थोड़ा सा आप लोग, ये थ्योरम आते भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम बोल के आ जाएगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए, और 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के ऐसे आ जाते हैं। तो आपके लिए ईजी, इसलिए स्कोरिंग ये मार्क्स हैं, तो इसको नोट कीजिए, तभी जाके इसको याद करने से ही आपको क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चंस आप कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में भी आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और इसके जो लाइंस है, खास करके ये जो लाइंस जो आप पढ़ रहे हो, ये लाइंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में जब आप लिखोगे वहाँ पे रीजन में आपको ब्रैकेट में ये लाइंस लिखने होंगे, बड़े बड़े लाइंस, तो ये बड़े बड़े लाइंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है।